पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष सीखने एवं सनातन धर्म से संबंधित वास्तुशास्त्र, जंत्र मंत्र, तंत्र, शास्त्रोक्त ज्ञान प्राप्त करने के लिए जुड़े हमारे इस चैनल से। नमस्कार मित्रों, स्वागत है ज्योतिष शिक्षा के हमारे इस कार्यक्रम पर, जहां पर आप अनवरत अपने अमूल्य समय को सही जगह में सदुपयोग करना भी एक तरह की बुद्धिमानी है। आज के समय में इतने चैनल हो गए हैं भ्रमित करने वाले, तो इतने छोटी छोटी बात बता करके लोगों का मन इधर उधर भटका देते हैं। निकलते हैं आप किसी दूसरे लक्ष्य के लिए, लेकिन उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और उसके लिए हमारा जो मार्ग प्रशस्त करते हैं वो है हमारे शास्त्र। शास्त्र में बताए गए नियम को ही हम बता सकते हैं। ऐसे मन से हम कुछ भी किसी को बतावें वह उपयोगी ना हो, पर शास्त्र के बताए नियम थोड़ा कठिन होते हैं पर प्रमाणित होते हैं। कैसे प्रमाणित हैं? उनका आधार किसी देवता से है, उनकी रचना, उनकी विधि किसी ऋषि के द्वारा बताई गई है। उन्हीं प्रयोगों को बताने का ही हमारा लक्ष्य है। अन्य कोई बहुत सरलतम विधि से कोई ऐसा कोई उपाय जो काल्पनिक हो, कोई बता रहा हो, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। हमको लेना देना है कि यदि आप ये सवाल करें कि इस वीडियो में जो आपने मंत्र दिया है इसका आधार क्या है, तो हम बता सकें कि इसका आधार इस ग्रंथ से लिया गया है। तो मित्रों, इस समय अपने देश में बेरोजगारी की बड़ी समस्या है। उस बेरोजगारी में किसी किसी के लिए तो अपने रोटी दाल चावल की व्यवस्था करना भी कठिन हो गया है। इस आने वाले दीपावली के वर्ष में हम चाहते हैं कि हमारे कोई भी दर्शक, हमारे कोई भी सब्सक्राइब करने वाले हमारे मित्र भूखे, निर्धन और गरीब ना रहें। चैनल बनाने का हमारा मात्र एक लक्ष्य है कि लोगों की सेवा में काम आना। किसी के हम काम आ सकें तभी हमारा मानव जीवन सफल है। यदि हम केवल अपने लिए जीते हैं तो मित्रों, यह जीवन का उद्देश्य नहीं है। मनुष्य के यहाँ आने का उद्देश्य है परोपकाराय सताम विभूतयः। सज्जन पुरुषों का पहला सद्गुण होता है कि मनुष्य है वही मनुष्य जो मनुष्य के लिए मरे, जो किसी दूसरे मनुष्य के काम आ सके। पहले हमारे विद्वानों ने ऐसे ऐसे साबर मंत्र दिए हैं जो कान का दर्द, बुखार, सिर दर्द, आदि शीशी, लकवा और भी बहुत प्रकार की बीमारियों के साबर मंत्र हैं। और दांत का मंत्र है, दांत झाड़ दिया जाता है तो तुरंत उसी समय ठीक हो जाता है। पहले इन मंत्रों को हमारे जो परोपकारी लोग थे वो सीखते थे और उससे कुछ लेते देते नहीं थे, निःशुल्क सेवा करते थे। परंतु मित्रों, समय बदला। आज हम पढ़ लिख करके भारत में 70% तो लोग पढ़े लिखे हैं ही। पहले 70% अनपढ़ होते थे, 30% ही पढ़े लिखे लोग होते थे। तब लोग क्या सीखते थे? परोपकार। आज क्या सीखते हैं? आज ऐसी तंत्र साधनाएं लोग सीखना चाहते हैं जिससे कि हम लोगों को परेशान कर सकें, लोगों को भ्रमित कर सकें, लोगों को किसी के ऊपर प्रेत चढ़ा देना, किसी के ऊपर जादू कर देना, किसी के ऊपर टोना कर देना। इतने लोग संपर्क में आते हैं, किसी के ऊपर काला जादू हो गया है, किसी के ऊपर प्रेत किसी ने छोड़ दिया है, किसी का गड़ंत कर दिया है। ऐसी स्थितियों को सुन करके हमको लगता है कि क्या मानवता भी आज कमज़ोर हो रही है। एक घर में एक दरवाजे पर लिखा था, कुत्ते से सावधान। पूछा गया भैया क्यों? कहा कि महाराज
पहले तो घर के दरवाजे पर लिखा जाता था स्वागतम, शुभागमन और अतिथि देवो भव की भावना रहती थी। पर आज महाराज जी ये स्थिति हो गई है कि यदि हम कुत्ता ना पालें तो कोई विश्वास नहीं रह गया है। मनुष्य को बैठा लो तो वह हमारी ही चोरी में शरीक हो जाएगा। सोचिए मित्रों, मानव लोक में मनुष्य ही मनुष्य के लिए सिरदर्द बन गया है और लोग कुत्ता और बिल्लियों पर विश्वास कर रहे हैं। हमारे लिए कितना बड़ा यह प्रहार है। आज बेरोजगारी के लिए एक सुंदर सा प्रयोग लेकर के आए। अधिक समय नहीं लगना, बहुत ही सरल है। यदि आपके घर में भरण पोषण की भी व्यवस्था नहीं है तो आपके लिए हम ये नहीं कहते कि आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन आपके अंदर जो सामर्थ्य, जो योग्यता होगी उसके अनुसार आपको काम मिल जाएगा। मंत्र क्या है? चौपाई है। श्री रामचरितमानस में इस चौपाई का संपुट लगा करके यदि आप नामान्य पारायण या मास पारायण 30 होते हैं तो 30 दिन में रामचरितमानस होगी, और नवान्न पारायण 9 होते हैं। जितना आपसे हो सके तो संपुट लगा करके विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, यह चौपाई है। लिख देंगे हम इसको आपके इस वीडियो में। और इसका संपुट लगा करके पहले आप एक दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के, यदि बहुत प्रकार की परेशानियों से आप ग्रसित हैं, लोगों ने कहा कि ग्रह खराब है, किसी ने कहा कि समय खराब है, लेकिन आप नहीं जान पा रहे हैं कि हमारा क्या खराब है, स्नान ध्यान करके और एक सफ़ेद वस्त्र धारण करके लोटा में जल लेकर के और सफ़ेद तागे की, कच्चा तागा आता है, सफ़ेद कच्चे तागे की पेड़िया ले लीजिए, थोड़ा बड़ी होना चाहिए, और उसको लेकर के शनिवार के दिन सायंकाल किसी भी पीपल में जाइए, जल चढ़ाइए, परिक्रमा करके प्रणाम करिए और उसको पीपल के चारों तरफ 108 बार लपेटिए। लपेटने के पश्चात में प्रणाम करिए और चले आइए। कोई मंत्र ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ सके तो नमः शिवाय मंत्र निरंतर हर चक्कर में नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय अथवा शिवाय नमः या शिवाय नमस्तुभ्यम, जो आपसे बन सके करते रहिए, करते हुए जाइए, करते हुए आइए और 108 चक्कर उसमें लपेट दे दीजिए, प्रणाम कर लीजिए पीपल को। और कहते हैं मूले ब्रह्मा तुचे विष्णु शाखायाम महेश्वरा, पात्रे पात्रे देवानाम वृक्षराज नमोस्तुते। ऐसे वृक्षराज पीपल हैं जो आपके सारे ग्रहों की अनिष्टता उसी समय तत्काल स्तंभित हो जाएगी। हम नहीं कहते खत्म हो जाएगी, कभी कोई ग्रह डिस्टर्ब नहीं करेगा, लेकिन उसी समय ग्रहों का दुष्प्रभाव आपके लिए उस तत्क्षण कम हो जाएगा। और फिर उसी दिन से आकर के रामचरितमानस का 1 मास पारायण रोज करिए, 30 दिन में हो जाएगी। भगवान श्री राम पर विश्वास रखने वाले, हनुमान जी पर विश्वास रखने वाले, उसी रामचरितमानस के पास एक हनुमान जी की छोटी प्रतिमा रख के दीपक जलाइए यदि हो सके, नहीं है तो केवल प्रतिमा रख लो और एक बताशा उनको भोग लगाइए। सबसे पहले हाथ जोड़कर हनुमान जी का आह्वान करिए कि हे हनुमान जी महाराज, मैं बेरोजगार हूँ और मैं आपको श्री रामचरितमानस सुनाना चाहता हूँ, आप आइए विराजमान होइए। ऐसी मन में भावना करके उनको बैठ जाने दीजिए और इस तरह से रामचरितमानस का पाठ करते रहिए। 30 दिन में पूरी हो जाएगी। प्रभु श्री राम की कृपा से, हनुमान जी के अनुग्रह से आपको कोई न कोई रोजगार जरूर मिल जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये अनुभूत प्रयोग है, सैकड़ों हजारों लोगों पर आजमाया हुआ प्रयोग है। आप करके तो देखिए। भाव और भक्ति मनुष्य को अपने लक्ष्य तक पहुंचा देती है, इसमें कोई संदेह नहीं। नमस्कार।